हेलो गाइस, ये है डाइकिन एसी 1.5 टन में JTKJ50TV16U इसका मॉडल नंबर है। एंड ये 1.5 टन में डाइकिन का टॉप मॉडल है एंड इससे ऊपर कोई मॉडल नहीं है। थोड़ा पास से मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। इस एसी में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। 5 स्टार में भी डाइकिन में 1.5 टन में दो मॉडल्स आते हैं, जो कि एक मॉडल इससे नीचे है, उसकी पावर कंजम्पशन इससे ज़्यादा है, जबकि दोनों 5 स्टार हैं। इसकी पावर कंजम्पशन उससे भी कम है। इसके साइड में एनर्जी रेटिंग का स्टिकर है जिस पे लिखा हुआ है कि इसकी रेटिंग 5.2 है एंड एनर्जी कंजम्पशन लिखा हुआ है कि 744 यूनिट पर ईयर है। एंड डाइकन 1.5 टन में बस यही एक मॉडल है जो आपको डिस्प्ले के साथ मिलता है इंडोर यूनिट पे। तो रिमोट पे डिस्प्ले बटन दबाने पे ये डिस्प्ले ऑन हो जाता है। तो पहले ये हमें दिखाता है कि कितनी परसेंट कैपेसिटी पे एसी चल रहा है, जैसे अभी 71% पे चल रहा है। एंड फिर से अभी दबाने पे इसको तो दिखाता है कि रूम टेम्परेचर कितना है। अभी 29 डिग्री रूम का टेम्परेचर है। एंड अगर फिर से दबाएं तो ये दिखाता है कि हमने कितना टेम्परेचर सेट किया हुआ है। एंड फिर से दबाने पे डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। चलिए अब मैं आपको इसका रिमोट और फीचर्स के बारे में बताता हूँ। इसके साथ हमें नए स्टाइल का स्लाइडिंग रिमोट मिलता है। तो सबसे पहले ऊपर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है सेंटर में हमें। डिस्प्ले का फीचर आपने देख ही लिया है। पावर चिल रूम को फटाफट 10 मिनट में ठंडा कर देता है। और राइट साइड में हमें टेम्परेचर एडजस्ट करने के बटन दिए हुए हैं। नीचे स्लाइड करके हमें बाकी बटन दिखते हैं। पहला बटन है मोड का। तीन मोड स्विच हो सकते हैं, कूल, फैन एंड ड्राई। दूसरा बटन है इकोनो एंड क्वाइट का। इकोनो हमारे एसी के कैपेसिटी को कम कर देता है एंड क्वाइट मोड बाहर की आउटडोर यूनिट को क्वाइट ऑपरेशन में चलाता है। इन दोनों ऑप्शंस को हम एक साथ भी ऑन रख सकते हैं। एंड देन फैन स्पीड का बटन आता है। इसमें फैन की स्पीड अप टू 5 लेवल तक सेट हो सकती है। एंड देन दो मोड्स हैं। पहला है ऑटोमेटिक मोड। इसमें एसी ऑटोमेटिकली फैन की स्पीड रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली सेट करता है। एंड देन आता है स्लीप मोड। इसमें एसी की नॉइस लेवल बिल्कुल लो हो जाता है, फैन की स्पीड बहुत कम हो जाती है जिससे बिल्कुल भी एसी नॉइस नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वांडा मोड। इसमें एसी अपनी कूलिंग का फ्लो रूम की तरफ कर देता है जिससे किसी को डायरेक्ट कूलिंग नहीं लगती और रूम इवनली कूल होता है। देन सेंसर मोड में एसी का सेंसर ऑन हो जाता है एंड अगर रूम में कोई 20 मिनट्स तक कोई भी पर्सन डिटेक्ट नहीं होता तो एसी पावर सेविंग मोड में चला जाता है एंड टेम्परेचर को 2 डिग्रीज इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट हमारे स्विंग मोड्स हैं। नॉर्मली एसीज में बस एक ही स्विंग देखने को मिलता है, बट हमें यहाँ पर दोनों वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्विंग्स का फीचर मिल जाता है जो कि रूम की हर डायरेक्शन में क्विकली कूलिंग पहुँचा देता है। देन डाइकिन की स्ट्रीमर टेक्नोलॉजी का बटन मिलता है जो एयर में प्लाज्मा डिस्चार्ज करता है जिसमें हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड वो एयर में बैक्टीरिया, एलर्जेंस एंड हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस को एलिमिनेट कर देते हैं। तो एक टाइप से ये एयर को प्यूरिफाई कर देता है। नेक्स्ट हमें बैकलाइट का बटन मिल जाता है। बैकलाइट अभी ऑन है बट इसको 2 सेकेंड होल्ड करने पे बैकलाइट ऑफ हो जाएगी, बट जब ऑन होती है तो किसी भी बटन को प्रेस करने पे बैकलाइट अपने आप ही जल जाती है। देन हमें चाइल्ड लॉक का फीचर मिल जाता है और नीचे टाइमर का फीचर मिल जाता है। तो ऑन ऑफ करने का इसको हम टाइमर सेट कर सकते हैं। एंड ऊपर रिमोट के डिस्प्ले में हमें एसी का स्टेटस, कौन सा मोड सिलेक्ट है, टेम्परेचर क्या सेट है, फ़ैन कितनी स्पीड सेट है एंड कौन से मोड्स ऑन कर रखे हैं हमने सब, विद नीचे एक करंट टाइम क्या हो रहा है वो भी दिखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल रिमोट की ये लुक है जो कि मुझे बहुत कूल लगी। एंड साथ में रिमोट का वॉल स्टैंड भी मिलता है तो इसको आप आराम से वॉल पे सेट कर सकते हो। अब मैं आपको प्राइस बता दूं। तो इस एसी को मैंने 44,500 रुपीज़ का परचेज़ किया है एंड थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। नॉर्मली डाइकन 3 स्टार इन्वर्टर एसी हमें 36,000 रुपीज़ के अराउंड मिल जाता है, बट लॉन्ग रन में देखा जाए तो इवेंचुअली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ वो भी इतने का ही पड़ जाएगा, बट जो एक्स्ट्रा फीचर इसमें है वो हमें उसमें नहीं मिल पाते, तभी मैंने ये एसी सिलेक्ट किया। तो गाइस नीचे मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये एसी कैसा लगा।
क्या आप एसी को परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं? अगर मैंने आपके डिसीजन को थोड़ा इजी बना दिया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसे ही रिव्यूज़ और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।